जैसे अभी आपने बोला क्लाइंट को पुल करने के लिए उन्हें सेलिब्रेशन का एक हर दिन उन्हें लगे कि वी वांट टू सेलिब्रेट, वो सैलून एक एक्सपीरियंस दे उन्हें, राइट। तो इसमें कहीं लगता है आपको कि प्राइस पॉइंट भी बहुत उन्हें बांधे रखता है, बिकॉज यू हैव टू बी राइट प्राइस्ड। बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अब देखिए, राइट प्राइस का मतलब है, ज्यादा करके सैलून ओनर्स क्या करते हैं, आज अगर हम जो भी हम लोग रेट कार्ड या मेनू कार्ड कहते हैं जो हम देखते हैं सैलून के अंदर, ये किसने बनाया, इसकी शुरुआत किसने की? ओके, ज्यादा करके सारी चीजें सारे सैलून्स के अंदर ब्रांड्स या कॉमन होते हैं, ओके, सर्विसेज कॉमन होती है, और ये एक टाइम से चलता आया है। मतलब अगर आप देखोगे तो पिछले 15-20 सालों से तो एक रेट कार्ड तो चलता ही आया, तो लोगों ने सिर्फ कॉपी किया हुआ है, लोगों ने अपना कुछ नहीं बनाया हुआ है, अगर हम उस तरीके से देखने की कोशिश करें तो अब यहाँ पे प्राइस जो है फैक्टर डिपेंड करेगा कि उसने कितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें कितना उसने इन्वेस्ट किया है, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, उसका प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, और ये सारी चीजें फाइनल होने के बाद उसे एक प्राइसिंग मिलती है। ओके, अगर मैं डेप्थ की बात करता हूं, मैं अगर कैलकुलेशन को लेके जाऊंगा तो ये बहुत बड़ा पॉडकास्ट सिर्फ उसी के ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं तो मिनिमम से मिनिमम आपकी अगर चेयर खाली होती है ना, तो ये 2 रुपये आपका नुकसान जा रहा होता है, मिनिमम टू मिनिमम, और ये देन इट विल वेरी। ओके, 2 तो रुपया पर मिनट, ओके, मतलब ये अगर ये चेयर खाली है आपकी तो आपका 2 रुपया नुकसान में जा रहा है। ओके, तो पूरी प्राइसिंग जो है ना, पर चेयर या पर आपका सर्विस स्टेशन आप पकड़ लो, चाहे वो फिर बेड हो, चाहे मैनिक्योर पेडिक्योर स्टेशन हो, या फिर आपका शैम्पू स्टेशन या कटिंग चेयर हो, आपका पर मिनट मिनिमम 2 रुपया आपकी ये कॉस्ट लागत है ही है। दिस इज अ मिनिमम। और बाद में क्या हो जाता है कि लोगों ने जितना अपना सैलून के अंदर अनवांटेड अननेसेसरी या बिगर प्लानिंग अगर कोई खर्चा किया है तो ये ऊपर तक चला जाता है। ओके, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर जेन्युइनली देखा जाए, ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर मैं एक आईब्रो की बात करता हूं, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत ही कॉमन है, थ्रेडिंग बहुत ही कॉमन है, इसकी जो लागत है ना, लागत अगर हम ऐसे देखने जाए तो ये 75 रुपया है, लेकिन लोग उसे 50 रुपए में सेल कर रहे होते हैं, तो ऑलरेडी 25 रुपए का नुकसान कर ही रहे होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि कितना लॉस जा रहा है। सो कॉस्टिंग और प्राइसिंग जो है ना, उसके लिए आपको एक प्रॉपर कहते हैं ना एजुकेशन और नॉलेज लेना ही पड़ेगा, बिकॉज यहीं पे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। कैन यू एक्सप्लेन ये 75 रुपए लॉस कैसे हो रहा है उनका Okay. ट्रेडिंग करके, मतलब 25 रुपीज का लॉस कैसे हो रहा है? चलिए एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 रुपया पर मिनट का कॉस्ट है, ठीक है ना। सो आपको एक बेसिक नॉलेज तो थ्रेडिंग और उसके बारे में तो पता ही होगा। तो देखिए, सो फॉर एग्जांपल पर मिनट कॉस्ट कितना है? 2 रुपीज है। अगर कोई लेडी थ्रेडिंग करवाती है तो ये चेयर के ऊपर वो कितने मिनट बैठेगी? 20 मिनट्स। अब 20 इंटू 2 रुपीज तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये तो यहाँ पे सिर्फ आके बैठी है, जिसके ऊपर सर्विस होगा, तो कितना कॉस्ट गया? 40 रुपीज कॉस्ट चला गया। अब ये 20 मिनट्स यहाँ पे बैठेगी, तो उसके पहले वो कहीं तो आई है, कहीं तो जाएगी, मतलब एक आधे घंटे तो आने जाने में चला जाएगा, बट हम खैर उससे थोड़ा साइड में करके सिर्फ 20 मिनट्स पकड़ के चलते हैं चेयर का, तो कॉस्ट कितना हुआ? 40 ओके, तो 40 रुपीज बेसिकली अब जो है ये आपका सर्विस टाइम कॉस्ट है। बिल्कुल। ओके, अब प्रोडक्ट लगेगा, आज की तारीख में हमने देखा वो एलोवेरा थ्रेड यूज करते हैं, थोड़ा पाउडर यूज होता है, थोड़ा क्रीम यूज होता है, कितने का कॉस्ट एक्स्ट्रा जाएगा? थ्रेड का, पाउडर का और क्रीम का जेल लगा दिया इनमें, 5 रुपया एक्स्ट्रा और पकड़ लीजिए। हाँ। ठीक है, तो आप 5 रुपया ऐड कर दीजिए, 40 को तो ये हो गया 45। ओके, अब आप उसको चाय पानी कॉफी नाश्ता कुछ तो कराओगे, आप पूछोगे तो सही। अगर उन्हें बोल दिया मुझे चाय पीनी है कॉफी पीनी है, तो उसका 10 रुपये ऐड कर लीजिए, तो कितना हो गया? 55 हो गया। ठीक है, अब ये 55 जो है इसके ऊपर कुछ डिस्पोजेबल्स भी लग जाते हैं, जैसे कॉटन टिश्यू वगैरह सारी चीजें हैं, 5 रुपए ऐसे ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 60। अब 60 जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सर्विस कॉस्ट है, सैलरी बची है स्टाफ की, नहीं वो आप 2 मिनट में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, जैसे एसी का खर्चा भी उसके अंदर आ गया, सारी चीजें उसी के अंदर आ गई, तो ये तो सिर्फ सर्विस कॉस्ट है। अब आप इसके ऊपर मार्जिन रखोगे। ओके, अगर मैं कह दूं कि मैक्स टू मैक्स अगर आप इसके ऊपर 100 रुपीज मार्जिन रख लोगे, 100 रुपीज मार्जिन 100% मार्जिन रखते हो, तो 60 का 60 मार्जिन हो गया, 120 रुपीज लेना चाहिए, तो 120 रुपीज तो लेना चाहिए था। अब 120 रुपीज आईब्रो का अगर आप बोलोगे तो सेंस ही नहीं बनता। तो पहले चीज तो ये है कि 50 रुपया वो जो प्राइस है वो आई कहां से? तो ऑलरेडी मतलब इंडस्ट्री आईब्रो की अगर बात कर लूं, और आईब्रो आप सोचिए करोड़ों में हो रहे होंगे पूरे इंडिया में,
तो आईब्रो से ही आप अंदाजा लगा दीजिए कि हमारी इंडस्ट्री को कितना लॉस जा रहा है। सो अगर मेरा कॉस्ट 50 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ, 10 रुपए का भी नुकसान कर रहा हूँ, और इंडिया में अगर मैं बोल दूं कि 50 करोड़ फीमेल है तो हर महीने का 500 करोड़ का आईब्रो का लॉस जा रहा है। तो कैलकुलेशन अगर देखा जाए, इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोगों को अगर कॉर्पोरेट आ गया तो वो इसे सब कुछ सॉर्ट कर देगा, लेकिन स्टैंड अलोन सैलून को ये सीखना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट को सीरियसली ले। अगर आपको इस छोटे वीडियो में बहुत मज़ा आया है तो प्लीज़ जाकर हमारा पूरा पॉडकास्ट देखिए, जो कि है हमारे मेन चैनल मिस्टिक स्टोरीज पे।